morning students. Today's our topic is inheritance of blood group. तो ब्लड ग्रुप होता क्या है, आपको सबको पता है कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है. हमें पता है बचपन से कि हमारा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, बी है, ए बी है, ओ है. जो ब्लड ग्रुप होते हैं ये कैसे डिटरमाइन होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं. जो ब्लड ग्रुप होता है, ये ब्लड ग्रुप सबसे पहले लैंड स्टेनर ने डिस्कवर किया था 1901 में. तो हमारे जो ब्लड ग्रुप होते हैं, हमारी जो बॉडी में जो ब्लड होता है वो पता है आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कौन होता है. तो जो ब्लड ग्रुप डिटरमाइन होता है वो आरबीसी पे एंटीजन्स पाए जाते हैं और ये एंटीजन्स डिसाइड करते हैं कि ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है, ओ है. तो जो ब्लैंड स्टेनर ने बताया कि ब्लड ग्रुप होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं. द ब्लड ग्रुप क्लासिफाइड इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ इनहेरिटेड एंटीजन सब्सटेंस आरबीसी सरफेस. जो इनहेरिटेंस सब्सटेंस यानी जो आपके पेरेंट्स से जो आपको एक जो जीन ट्रांसफ़र होती है, तो ये जीन के अकॉर्डिंग आपका ब्लड ग्रुप होता है. आपका ब्लड ग्रुप ए बनेगा या बी बनेगा. तो ये कैसे इनहेरिटेड यानी पेरेंटल होता है कि पेरेंट्स से आपको ये जीन मिलता है और ये जीन डिसाइड करती है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा. और ये ब्लड ग्रुप ये एंटीजन्स कहाँ होते हैं, या आरबीसी की सरफेस पे जो होते हैं एंटीजन्स होते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है. तो ये ब्लड ग्रुप, द एबीओ ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड इन 1901 by Carl Landsteiner. He found that when different blood types are mixed, plasma of certain blood types form cluster owing the substance or molecule in RBC. अक्सर क्या होता है कि हमें ब्लड ग्रुप जानना क्यों ज़रूरी है कि हमारा ब्लड ग्रुप ए होना चाहिए, हमें क्यों पता होना चाहिए. हमेशा हर पर्सन को पता होना चाहिए ब्लड ग्रुप ए उसका है क्या, उसका ए है, बी है या क्या है. क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होता है कि यदि हमें ब्लड ग्रुप पता रहता है तो कभी इन केस कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ जाती है, कोई मेडिकल हिस्ट्री की जरूरत में कोई प्रॉब्लम हो तो आपको ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाती है. तो आपका ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, क्योंकि यदि आपका ब्लड ग्रुप आपको नहीं पता होगा और बिना पता लगा यदि आपका किसी और ब्लड ग्रुप को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है आपकी बॉडी में, तो क्या होता है कि आपने पढ़ा है कि हमारा बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है. इम्यून सिस्टम क्या करता है कि बाहर से जो वायरस, बैक्टीरिया जो भी आता है उसे अटैक करता है. और ये इम्यून सिस्टम क्या होता है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाता है. एंटीबॉडीज़ कौन बनाता है, एंटीबॉडीज़ डब्ल्यूबीसी बनाती है. तो एंटीबॉडीज़ क्या होता है, जो बाहर से जो फ़ॉरेन जो बैक्टीरिया जो बाहर से आते हैं उसी इम्यून सिस्टम बना के उससे बॉडी की रक्षा करता है या प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी में एक प्रोटेक्शन देता है. आपको पता है कि फिजिकली तो हमारे जो बैरियर्स क्या होता है, स्किन है हमारे जो है ये बैरियर है फिजिकल, लेकिन इंटरनल जो आता है बैरियर ये एंटीबॉडी होती है, ये प्रोटेक्ट करती है. लेकिन इन केस यदि हमें ब्लड ग्रुप नहीं पता होगा और किसी और का ब्लड या ब्लड ग्रुप का पर्सन का ब्लड आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो क्या होता है इसमें क्या होता है कि ये बॉडी में एंटीबॉडी बना देगी. एंटीबॉडी बनने से क्या होता है, उस पेशेंट की डेथ हो सकती है. इसलिए ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में ब्लड ग्रुप कौन सा है. कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, जब पेरेंट्स होता है, जब उनका कोई फीटल या बच्चा होता है उसके अर्ली मंथ्स में उसका ब्लड ग्रुप कभी कभी क्या होता है, बहुत रेयर केसेस में क्या होता है ब्लड ग्रुप चेंज हो जाता है. ऐसे केसेस में क्या होता है कि उस फीटल के अगेंस्ट ही बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है और प्लेसेंटा में, जिससे कि उस बच्चे की डेथ हो सकती है. इसलिए हमें अपना ब्लड ग्रुप हमेशा पता होना चाहिए. ब्लड ग्रुप पता होगा तो उसके अकॉर्डिंग ब्लड उसका ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा, जिससे कि उसकी बॉडी में फ़ौरन ना समझ के वो जो आपकी डब्ल्यूबीसी है वो एंटीबॉडीज़ को फॉर्म ना करे. ये सेम जो एंटीबॉडी बन जाएगी तो दिक्कत, जब सेम एंटीबॉडी देगी तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो बाहर से आ जाती है तब वो दिक्कत कर जाती है. तो इसलिए तो ब्लड ये जो इसीलिए स्टूडेंट जो ब्लड ग्रुप होते हैं ए बी, बी और ओ, ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं हमारी बॉडी में. जो कैसे डिफाइन होते हैं, ये हमारी बॉडी में जो आरबीसी होती है, हर पर्सन का एक पर्सन का एक ही ब्लड ग्रुप होता है. किसी भी पर्सन का चारों ब्लड ग्रुप नहीं होता है. एक पर्सन का या तो ए होगा या बी होगा या ए बी होगा या ओ होगा. और ये कौन डिसाइड करता है, जीन डिसाइड करती है आई, जो कि हमें पेरेंट्स से इनहेरिटेड होते हुए पेरेंट्स से मिलती है. तो एक मदर से मिलता है, एक फादर से मिलता है. दोनों का ब्लड ग्रुप जो होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा जो बॉडी का ब्लड डिसाइड होता है ब्लड ग्रुप की क्या होगा. और एक A person has one of the the 4 blood groups A, AB, ABO. The blood group system has controlled by a gene which has 3 different forms denoted by the symbol of IA, IB and IO. ओके स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि जो हमारे जो ब्लड ग्रुप होता है ये इनहेरिटेड होता है और ये किसे होता है डिनोट किया जाता है. ये जो जीन जो पेरेंटल इनहेरिटेड होता है उससे ये डिफाइन होता है कि हमारा बॉडी का ब्लड ग्रुप क्या होगा. यदि हमारे पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ओ है, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड होगा. द जीन आई ए एंड आई बी शो नो डोमिनेंस ओवर ईच अदर, दैट दे आर द को डोमिनेंस. जीन आई ए एंड आई बी जो होती है एक दूसरे पे डोमिनेंस शो नहीं करती है, क्योंकि दे आर मतलब क्या होता है डोमिनेंस ओवर ईच अदर, दे आर द को डोमिनेंट. एक दूसरे के ऊपर क्या होता है को डोमिनेंट, यानी
कंबाइंड रहती है। दिस इज़ ए मेंडल का बहुत अच्छा एग्जांपल है को डोमिनेंस। यहाँ रखिएगा जो जो इनहेरिटेड होता है, जो आई होता है उसके 3 अलील होते हैं। 3 अलील होते हैं। हमने मेंडल में पढ़ा था कि अलील क्या है। तो इससे जो जीन आई जो पेरेंटल हमें मिलता है 3 अलील होता है, आई ए, आई बी और आई ओ। तो ये आई ये 3 एलील होते हैं और 3 एलील मिलके 6 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स को कॉम्बिनेशंस बना देते हैं। ओके, इन अदर वर्ड्स ब्लड जीन आई ओ इज़ रिसेसिव इन रिलेशन टू जीन्स आई ए एंड बी। तो जो आई जो ओ होता है वो रिसेसिव होता है और आई ए और आई बी क्या होता है, डोमिनेंट होता है। यदि यहाँ किसी पर्सन के किसी का यदि एक पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे का ओ ब्लड ग्रुप है या रिसेसिव जो जीन है, तो क्या होगा कि जो ए वाला ही ब्लड ग्रुप शो होगा, रिसेसिव जीन शो नहीं होगा। देखिए जीनोटाइप देख लीजिए। जीनोटाइप में क्या होता है कि ये देखिए ये आई ए है, आई ए है दोनों, यानी एक तो मदर से आया है और एक है फादर से आया है। तो आई ए आई तो इसका क्या होगा कि यहाँ पे ब्लड टाइप क्या होगा, ए होगा। ये स्टूडेंट 6 कॉम्बिनेशंस है। एक का जीनोटाइप आई है, आई बी है, तो उसका क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए बी होगा। यहाँ पे आई ए और आई है। अब बताया था कि जो आई ए है वो डोमिनेंट है और आई क्या होता है, रिसेसिव है। तो मेंडलिज्म के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो डोमिनेंट होता है वो ही शो होता है। तो आई ए क्या होता है, आई पे डोमिनेंट होगा तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, प्रोजेनी का ए ब्लड ग्रुप होगा। ऐसे आई बी है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। और आई बी और आई है, आई बी और आई है तो यहाँ पे भी क्या होता है, आई बी आई पे डोमिनेंट है, इसलिए ब्लड ग्रुप प्रोजेनी में क्या होगा, बी होगा। और यदि आई है दोनों ही सेम है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। ये 6 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन होते हैं ब्लड ग्रुप के। ध्यान रखिएगा ब्लड जो हमारा होता है वो बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाता है। इसमें जो एंटीबॉडीज होती है जो कि प्लाज्मा में होती है वो क्या करती है, एंटीजेंस और जो होते हैं इससे कॉम्बिनेशन हो जाता है। There are 3 genes from the blood, but any one person can have only 2 of them. So the blood group as a person depend on which 2 form of the gene process. Okay, if the genotype is IA, the blood group of a person is A. यदि जीनोटाइप आई है, मैंने बताया लास्ट आपको चार्ट बताया, उसका अकॉर्डिंग यदि किसी पर्सन का आई ए है तो वो कौन सा होगा, उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। क्योंकि आई ए और आई जीरो में क्या होता है कि ब्लड ग्रुप ए होगा क्योंकि आई इज ए रिसेसिव और आई होगा। ये अगर हम चार्ट के थ्रू हम देख लेते हैं, ये वाला ये देखिएगा ब्लड ग्रुप जो होते हैं, जो ए बी और ओ होते हैं, ये इस पे क्या होता है कि जो एंटीजेंस होती है उसमें होती है, उसके अपोजिट क्या होता है, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ होती है। तो यदि ब्लड ग्रुप किसी पर्सन का ए है तो उसकी जो आरबीसी होगी उसकी एंटीजेंस का होगा, ए होगा, और प्लाज्मा में एंटीबॉडी अपोजिट होगी, बी होगी। यदि किसी का एंटीजन आरबीसी पे बी है तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी क्या होगी, ए होगी, अपोजिट होती है। तो किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका एंटीजन कौन सी होगी, ए होगी, और प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी होगी। और ये किससे ब्लड ले सकता है, ये ए से ब्लड ले सकता है और ए बी से ब्लड ले, नहीं, ये प्लाज्मा एंटीबॉडी क्या होगी, प्लाज्मा बी होगी। अब ये किसको ब्लड दे सकता है, ये ए को ब्लड दे सकता है और ए बी को भी ब्लड दे सकता है। और ये किससे ब्लड ले सकता है, ए से ब्लड ले सकता है और ओ से ब्लड ले सकता है। अब स्टूडेंट्स यदि प्लाज्मा में यदि किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है तो उसकी एंटीजेंस क्या होगी, ऑब्वियसली उसकी एंटीजेंस आरबीसी पे बी होगी क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप है। क्योंकि एंटीजेंस ही जो होती है आरबीसी वो डिसाइड करती है एक पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है। अब जैसे का ब्लड ग्रुप बी है, इट्स मीन कि वहाँ पे क्या होता है कि उसकी आरबीसी पे एंटीजेंस क्या और बी है, और एंटीबॉडी प्लाज्मा में क्या होगा, अपोजिट होगी। तो यहाँ क्या होगा, ए हो गया। और ये किसको ब्लड दे सकता है, ये बी को ब्लड दे सकता है और ए बी को ब्लड दे सकता है, और ले सकता है बी से ले सकता है, ओ से भी ब्लड ले सकता है। अब किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो नेचुरली उसके एंटीजेंस कौन सी होगी, आरबीसी पे ए बी होगी, और वहाँ पे इसमें एंटीबॉडीज़ नहीं होती। ध्यान रखिएगा ए बी ब्लड ग्रुप होता है, इसमें कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होती है, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ नहीं होती है, और ये ए बी को ही ब्लड दे सकता है और ये ब्लड सबसे ले सकता है। स्टूडेंट्स ए बी इज़ ए यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ए बी केवल ए बी को ब्लड दे सकता है, अदरवाइज किसी को ब्लड नहीं दे सकता, और ये ले सबसे सकता है, चारों ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है लेकिन दे केवल ए बी को सकता है। तो ध्यान रखिए अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ब्लड ग्रुप इज़ ए यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो ए बी ब्लड ग्रुप इज़ ए यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज कैन क्या करता है कि चारों ग्रुप से ब्लड ले सकता है लेकिन दे किसी को नहीं सकता, केवल ए बी अपने ब्लड ग्रुप वाले को ही ब्लड दे सकता है। अब जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसमें क्या होगा, ए बी पे उसके आरबीसी पे कोई एंटीजन नहीं होगी। रिमेंबर दिस, ए बी में कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होती और
ए रिमेंबर दिस कि ए बी में कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होती है और ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन्स नहीं होते हैं। अगेन समथिंग रिपीट कर देती हूँ, ए बी में कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होती, ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है। तो क्या होता है, इसे प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडीज होगी, ए बी दोनों एंटीबॉडीज़ होंगी और ये ब्लड सबको दे सकता है। ये अगर सबको ब्लड दे सकता है, ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है, ओ ब्लड ग्रुप इसे यूनिवर्सल डोनर, ये चारों ब्लड ग्रुप्स को ब्लड डोनेट कर सकता है और ले सकता है, केवल ओ से ही ब्लड ले सकता है। ए बी इज़ ए यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ये सबसे ब्लड ले सकता है लेकिन देता केवल ए बी को ही है। और जो ओ ब्लड ग्रुप है ये सबको ब्लड दे सकता है और ले केवल ओ से ही सकता है। स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा, जो ए बी होता है इसमें कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होती है और जो ओ होता है इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। अब एक फैक्टर आता है आर एच फैक्टर। अब ये तो हो गया कि भाई ब्लड ग्रुप होता है, ए है, बी है, ए बी ओ है, लेकिन हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि वो पॉजिटिव है आर एच पर, वो पॉजिटिव है, वो ए पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, हम ऐसा क्यों बोलते हैं? व्हाट इज़ द मीन ऑफ प्लस माइनस का मतलब क्या है यहाँ पे? हमने तो बोल दिया ए है, बी है, क्या है? तो ये स्टूडेंट्स से होता है कि यहाँ पे क्या होता है, आर एच फैक्टर। आरबीसी में एक थर्ड एंटीजन और होता है, दिस इज कॉल्ड द आर एच। ये रीसिस बंदर पे डिस्कवर्ड होता है, इसलिए इसका नाम है आर एच फैक्टर। तो 2/3 ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, इसमें ये फैक्टर पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड द आर एच फैक्टर। और 2/3 ऑफ पॉपुलेशन कंटेन द थर्ड एंटीजन ऑन द सर्फेस ऑफ द आरबीसी। तो उनके आरबीसी पे एक थर्ड एंटीजन पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड द आर एच। और जिसमें ये आर एच पॉजिटिव, मतलब जिसकी आरबीसी में, किसी पर्सन के आरबीसी में यदि आर एच फैक्टर अवेलेबल है, मौजूद है, या आर एच एंटीजन है, तो वो क्या होगा, आर एच पॉजिटिव होगा। और किसी पर्सन की आरबीसी पे आर एच नहीं है तो वो क्या होगा, आर एच नेगेटिव होगा। तब हम कहते हैं कि वो आर ए पॉजिटिव है और ए नेगेटिव है। तो अबाउट 2/3 ऑफ पॉपुलेशन कंटेन द थर्ड एंटीजन ऑन द सर्फेस ऑफ देयर आरबीसी नोन एज आर एच फैक्टर और आर एच एंटीजन। दिस डिसाइड्स वेयर द ब्लड ग्रुप इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो ब्लड ग्रुप वाला ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। कैसे कहा, क्योंकि यदि उसके एंटीजन आरबीसी पे एंटीजन्स वाला आर एच है तो पॉजिटिव है, और आर एच नहीं है स्टूडेंट्स तो वो क्या होगा, आर एच नेगेटिव होगा। ओके, तो ये हमारा ब्लड ग्रुप था। ध्यान रखिएगा, ब्लड ग्रुप हमेशा डिसाइड किए जाते हैं उसके आरबीसी में प्रेजेंस एंटीजन से। एंटीजन जो एंटीजन होगा वही उसका ब्लड डिसाइड होता है, और उस एंटीजन के अपोजिट हमेशा प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ होती है। और एंटीबॉडीज़ किससे रिलीज़ होती है, WBC से रिलीज़ होती है, जो कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम डेवलप करती है। इसलिए स्टूडेंट्स हमेशा हमें अपने ब्लड ग्रुप का पता होना चाहिए, क्योंकि जो ब्लड ग्रुप होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमारे ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। अदरवाइज़ अब अपोजिट आ गया तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बना देगी, इससे ब्लड क्लस्टर बन जाएंगी और फीटल की डेथ हो सकती है या पर्सन की डेथ हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।